हमें नहीं छोड़ सकता, पर हमें से घबराना नहीं है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। दूसरी बात, ये परेशानियां आ क्यों रही है, इस बात पे काम करना बेहद जरूरी है। किसी विश्वासी के परिवार में या उसके जीवन में तो तकलीफें आ रही हैं, एक तो सीजनल है जो स्वाभाविक है, जो सभी के साथ है, और जो कंटिन्यू बनी हुई है, तो उसका प्रमाण पता है क्या है? आप परमेश्वर की हजूरी में हो ही नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। आप चाहे कितने बड़े चर्च की मेंबरशिप ले लो, कितना बड़ा पासवान आपके साथ खड़ा हो, आप चूना पुते भी पुलते हैं, कब्रे है बिल्कुल भी आप परमेश्वर के साथ रत्ती भर भी एक सेकंड में समय नहीं बिता रहे हो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, या 2-3 घंटे केवल एक जो भी आप करें परमेश्वर उसका लेखा लेगा। और आज हम कलाम से सीखेंगे। मुझे नहीं पता था कि ये बातें हैं, ना मेरे से डिस्कस करी गई, परमेश्वर ने मेरे मन में ये कलाम आज डाला और आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। मेरी मदद कहाँ से आती है? आज हम बीमारी में है, परेशानी में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में, जॉबलेस है, अच्छे जीवन साथी हमारे जीवन में नहीं है, कलेश है। आप सोच क्या रहे हैं, क्या प्रार्थना आप करें, आपका पैटर्न क्या है प्रार्थना का? कलाम हमें क्या सिखा रहा है? हम शैतान को हावी होने दे रहे हैं या परमेश्वर को अपने जीवन में हम वेलकम दे रहे हैं? इस बात का ध्यान रखिए। 2 तरह की, लास्ट टाइम में मैंने प्रचार किया था प्रार्थना के ऊपर, और बाइबल में 2 तरह की प्रार्थना मिलती है। आज हम करेंगे 2 तरह के विश्वासी प्रार्थना में रुकते हैं, या 2 तरह के विश्वासी ऐसी प्रार्थना करते हैं। पहला विश्वासी जो है, पहला जो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला है, वो कौन है, किस तरह की प्रार्थना वो करेगा? एक व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की केवल और केवल हजूरी मांगता है। वो संसारिक चीजें बिल्कुल भी नहीं मांगेगा। वो केवल और केवल चाहेगा कि परमेश्वर तेरी हजूरी मेरी जीवन में बनी रहे, तो अपना मार्ग मुझे बता, मुझे समझा, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना की। दूसरा व्यक्ति ये आता है, वो क्या मांगता है? प्रार्थना में पोजीशन मांगता है, चीजें मांगता है परमेश्वर से, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखता है कि परमेश्वर आप इसको पूरा करें। हमेशा इस बात को याद रखे, परमेश्वर ने, बाइबल हमें सिखाती है कि प्रार्थना खामोशी में करी जानी चाहिए, शोर में नहीं। अपने आप को हम खाली करें। अपने आप को जब तक हम खाली नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। परेशानी हमारे जीवन में 2 तरीके से आती है। पहला वो है जो बिल्कुल आपके सामने है, फीवर है, बीमारी है, परेशानी है, क्राइसिस है, ये चीजें दिख रही है, ये चीजें आप झेल रहे हो, ये सामने है। एक परेशानी वो है जो शैतान आपके जीवन में पीछे से डालता है, उसमें आप सारी उम्र उलझे रहते हो। दाऊद भी आज ऐसे ही बातें कर रहा है। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 121 1 से 8 पढ़े। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हाँ, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े सुने जाने पे आशीष मिले। दाऊद जब ये वचन पढ़ रहा है, आप पहले पद में देखिए, बहुत परेशान है, चिंता है, पूछ रहा है कि मेरी मदद कहाँ से आएगी। आज आप अपने जीवन में देखिए, आप ऐसी परेशानी में जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा आपके जीवन में। आप परेशान है कि मैं कहाँ जाऊं, किस तरीके से करूं, ना पैसा काम आ रहा है, ना मेडिकल किसी तरीके से मेरी मदद हो पा रही है, और अब ऐसे सिचुएशन में हूं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं होपलेस हो गया हूं।
हम ऐसा ही सोचते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई दुआ नहीं है, कुछ नहीं है, अब जैसा होना है होने दो, हमें अपने तरीके से जीना है। और फिर हम क्या है, मनुष्यों पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं, सोसाइटी पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं। बताओ तो जब अगला पद पढ़ा, पता है उसने क्यों पढ़ा ये, कि मेरी मदद यहोवा परमेश्वर की ओर से। मैं चीज आपसे पूछूं, दाऊद और शाऊल में क्या फर्क था? दोनों को ही परमेश्वर ने चुना था, पहली को भी तो यही थी, दोनों को ही अभिषेक किया गया था शमूएल के द्वारा, दोनों ही इस्राएल के राजा थे। एक कमी थी, दोनों के अंदर एक कमी थी। दाऊद जब गुनाह करता था तो परमेश्वर के सामने उसको मानता था, वो एडमिट करता था कि परमेश्वर मेरे से गुनाह हुआ है, अब मेरा गुनाह मेरी आंखों के सामने हमेशा बना रहता है, हमेशा बना रहता है, और परमेश्वर उसको माफ भी कर देता है। वो हमेशा खुदा की हजूरी मांगता था कि परमेश्वर मुझे पाक मन दे, साफ दिल दे मेरे को, तो मुझे धो और मुझे शुद्ध कर। ये उसकी प्रार्थना की शुरुआत होती थी। उसने कभी नहीं मांगा, उसने कभी नहीं कहा कि मेरे को इतनी बड़ी सेना दे दे, ये दे दे, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। शाऊल जब प्रार्थना करता था वो पोजीशन मांगता था, उसके अंदर जेलसी रहती थी, वो हमेशा दाऊद से चिढ़ता था, जबकि दिमाग था, हमेशा वो चिढ़ता था, नीचा दिखाने के लिए वो कोशिश करता था, और वो हमेशा पोजीशन मांगता था कि कहीं मेरी गद्दी मेरे से छीनी ना जाए। परमेश्वर ने दाऊद को बैठाया क्योंकि वो खुदा की हजूरी में बने रहता था हर हाल में। आधे से ज्यादा जीवन उसका गुफाओं में घूम, आधे से ज्यादा जंगलों में, परेशानियों में वो दौड़ता ही रहा, परेशानियों में घूमता ही रहा, परमेश्वर से शिकायतें उसने नहीं करी। आज हम देखिए कि हम परमेश्वर के साथ क्या करते हैं प्रार्थना में लेकर, परमेश्वर जैसा मेरे साथ किया है तो वैसा भी उनके साथ करते। परमेश्वर तू मेरे को दूर कर दे इन लोगों से, परमेश्वर उस जगह से तू मुझे दूर कर दे, मैं नहीं जाऊंगा। ये प्रार्थना का पैटर्न नहीं होना चाहिए। आपका पैटर्न होना चाहिए, परमेश्वर ये स्थान आपने दिया है, परमेश्वर ये तेरी योजना है, परमेश्वर तेरे द्वारा यहाँ महिमा पूरी होगी, इन्हीं लोगों के द्वारा महिमा तू लेगा। ये भरोसा हमारा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए, ना कि आप शिकायतें लेके बैठ जाए। शैतान तो चाहता है कि आप शिकायतें करें, वो तो हंस रहा है, आप कहीं आसपास खड़ा हो गया, परमेश्वर भी मौजूद है और वो भी यहाँ मौजूद है कि देख मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूं, पर हमें उसको कामयाब नहीं होने देना है ना। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कलाम के द्वारा। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उठाया, कैसे बढ़ाया, और हमें अपनी दुआओं में केवल अपनी इच्छाओं को नहीं रखना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान देना हमें सीखना है। जब हम पहला स्थान देंगे, परमेश्वर हमें भी पहली आशीष देगा। और इस बात को कहता है कि दाऊद कह रहे हैं कि चाहे दोपहर हो चाहे रात हो, कहीं से भी दुश्मन आए, परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा, क्योंकि उसको श्योरिटी है, उसको विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। और इस्राएल में जब हमला होता था तो वो दिन में हमला नहीं करते थे, वो पति भोर हमला करते थे 4 से 3 बजे के बीच में, जब आदमी बहुत नींद में होता था, है ना हथियार होता था, ना कुछ होता था, और एकदम वहां पर हमला हो जाता, परमेश्वर उनको बचाता था। ये दाऊद का विश्वास है। आज क्या आपका ये विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है? प्रार्थना करना काफी नहीं है, प्रार्थना में परमेश्वर की हजूरी होना बहुत जरूरी है। आप जब आमीन बोले तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मुझे मिल गया है, मैं शाम को इस विषय के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मेरी ये प्रार्थना परमेश्वर ने अभी सुन ली है। डैनियल इस बात का गवाह है। डैनियल के बाद जब जिब्राइल आया, उसने कहा तेरी प्रार्थना पहले दिन में सुन ली गई थी। तो आज हम इस बात को देखें और समझे, और परमेश्वर हमेशा कैसे मन की प्रार्थना को सुनता है। निकालिए मेरे साथ आप निकालिए भजन संहिता 143 5 से 8 आप पकड़े, 5 से 8 पड़ेगा।
मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ। हाँ, ध्यान करता हूँ। अब ये समझने वाली बात है, दाऊद इन बातों को क्यों कह रहा है? जब आप घबराए, जब आप परेशान हो, तो उन प्रीवियस आशीषों को, उन ब्लेसिंग को आप याद रखें। वो आपको एक मजबूती प्रदान करेंगी कि मेरा खुदावन मेरे साथ खड़ा है। आज नहीं है वो, कल तो था और आगे भी मेरे साथ खड़ा रहेगा। अभी जो ये परेशानी आई है, वक्ती तौर की है। मुझे परमेश्वर से बाहर निकालेगा। मैं आपसे पूछूं, निनवे शहर को परमेश्वर ने कितना समय दिया? पहले दिन में भी कर सकता था परमेश्वर, क्योंकि वहां सबने मन फिरा लिया था, सबने मन फिराया था। तो परमेश्वर चाह रहा था कि वो 40 दिन तक हजूरी में रहना बने रहे। उन्होंने मन फिराया। आप देखें, मूसा गया, 40 दिन बाद नीचे आया, गुस्सा आया उसको। आप पता है इस्राएली लोग क्यों परेशान रहते थे? क्यों परेशान रहते थे? उनके अंदर दो कमियां सबसे ज्यादा थी इस्राएली लोगों के अंदर। पहली कमी क्या थी? वो मूर्ति पूजा करते थे। परमेश्वर का जो स्थान है, वो स्थान वो कभी भी परमेश्वर को नहीं देते थे, और उन परमेश्वर की जगह वो दूसरे लोगों को लाकर खड़ा कर लेते थे। दूसरी बात, वो डबल स्टैंडर्ड के साथ जीते थे, है ना? डबल स्टैंडर्ड यानी थाली के बैंगन, इधर भी उधर भी, ऐसे भी वैसे भी। और सारी बातें क्या है? होम बलि बेल बलि देकर अपने आप को धो दिया। आज भी यही है, आज भी यही है। हम अपनी चालों से फिरेंगे नहीं, यहाँ के घुटने टेक लेंगे, परमेश्वर सब अच्छा कर देगा। नहीं, परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर चाहता है कि जो उसके पास आए शुद्ध मन से आए, है ना? जी पढ़िए बहन आगे। जी, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ। सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। 7 पद तक आप पढ़े, उस सेवकाई को कह रहा है परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर, मैं कब्र में चला जाऊंगा, उससे पहले तुम मुझे बता। तो ये बात आप समझ रहे कि क्यों दाऊद ऐसे कह रहा है? क्योंकि आपके पास समय ही जब तक है, जब तक आप जीवित हैं। उसके बाद आप परमेश्वर जिसे वह नहीं कर सकते। परमेश्वर ने एक लाइन क्रॉस कर रखी है, उससे आगे बढ़ आप नहीं बढ़ सकते हैं। दाऊद इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर, इन चीजों को पूरा करने के लिए क्या कर, तो अपनी इच्छा को, अपने मार्ग को मुझे बता, ताकि मैं तेरी इच्छा अपने जीवन में पूरा कर सकूं। क्या हम परमेश्वर से मांगते हैं? क्या केवल परमेश्वर को हमें सुनाना ही पसंद है कि परमेश्वर आप ऐसा ही करो, जो मैंने बोल दिया है आपको ऐसा ही करना पड़ेगा? परमेश्वर कहता है तुम्हारी और मेरी गति में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कभी भी वो काम नहीं करूंगा जो तुम्हारे कुशल के लिए नहीं है। मनों को फिराना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सामने खामोशी से बने रहना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर की इच्छा में चलना भी बहुत जरूरी है। पिछले हफ्ते हमने एक वर्ष बहुत ध्यान से हमने पढ़ी थी, हबक्कुक, मुझे अब भी याद है 20:22, कि परमेश्वर अपने भवन में मौजूद है और हम खामोश बने रहें। परमेश्वर के पास जब आप जाए, तो ये मंदिर जो है परमेश्वर, ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में खामोशी होनी बेहद जरूरी है ना? इसमें संसारिक बातें नहीं होनी चाहिए। छोड़ दीजिए बहन, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। कोई भी संसारिक बातें नहीं होनी चाहिए, है ना? कोई चिंता, कोई कलेश, कोई बैकबाइटिंग, ये चीजें परमेश्वर के मंदिर में शोभा नहीं देती। इन बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है। और जब आप देखिए इस्राएली ये चीजें करते थे, तो परमेश्वर उनका अल्ट्रासाउंड भी करता था। परमेश्वर उनके साथ क्या है, फिर उन्हें स्कैन करता था पूरा। फिर
और फिर वो अपने तरीकों से करता था। वो बीमारियों को लाता था, परेशानियों को लाता था, युद्धों को लेके आ जाता था, बंधुआई में वो चले जाते थे। तो आप देखिए, जब ये परेशानियां आ रही है तो परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। इस बात को आप समझे, इसको शैतान का नाम आप ना दें। एक विश्वासी के जीवन में ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें उस पर जय पाने के लिए परमेश्वर से सामर्थ मांगनी है। दाऊद कहता है कि अच्छा हुआ मेरे पे दुख आया, ताकि परमेश्वर में तेरी महिमा को जान पाया। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। यशाया 59 निकालिए, 59 का 1। हाँ। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया जी कि उद्धार ना कर सके, जी ना वे ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। कितना ही आप आमीन हालेलुया बोलते रहो, जब तक हम अपने अंदर से उन चीजों पर काम नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम इस बात को कह रहा है। इस बात को हम समझे और आप घर जाके इन वचनों को पढ़े, आप प्रार्थना करें, उन जगहों को आप देखें कि यीशु मसीह हिस्टोरिकल मानते, इतिहासकार मानते, यीशु मसीह जब दुआ करते थे वहां उनकी प्रार्थनाओं के पद चिन्ह है। तो आप देखिए वो किस डेडिकेशन के साथ वह दुआ करते थे। ये उन पत्थरों पर उनके निशान बन गए। हम तो चद्दर पे भी निशान नहीं बना पाते, पता ही नहीं लगते कब शुरू और कब आमीन हो गई। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ना मैं इस बात को बता रहा हूं कि मैं बहुत अच्छी प्रार्थना करता हूं या कोई बहन अच्छी प्रार्थना करती है। आप हर एक जन अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं, बशर्ते आप क्वालिटी टाइम परमेश्वर के साथ बिताएं। बहुत जरूरी है इस बात को। और इस बात को सिखाने के लिए आज हम एक व्यक्ति को देखेंगे जिसके जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से काम किया और परमेश्वर ने उसकी पोजीशन को चेंज किया। जब तक वो अपने खेमे में था वो परेशान ही रहता था। खेमे से आप मुराद ये है, मकसद ये है बताने का कि जो सोच आपकी है, आप उस सोच से आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर परमेश्वर के कार्यों को आप देखना पड़ते हैं, देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो उस सोच से आप बाहर आइए। निकालिए उत्पत्ति 15 और हर एक जन निकाले जो शब्द बाइबिल है, पढ़े आप, हर एक जन निकाले और उसको पढ़े। उत्पत्ति 15 1 से 6 तक देखिए। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्बल हूँ, निर्वंश हूँ, और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब यहाँ सीखेगा। आपने कई बार ये प्रचार सुना, कई बार आपने ये सैकड़ों बार इस बात को सुना होगा। अब यहाँ हम देखें, सीखने वाली बात यहाँ पे ये है, अब्राहम बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा चिंतित है। आप ये इस बात को देखिए, इससे पहले अगर आप देखिए अब्राहम के जीवन में क्या हुआ है। आप 14वां पद पढ़े, एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत के वो आया है। परमेश्वर ने बहुत बड़ा अद्भुत काम उसके जीवन में किया है। 14वें पद में आप देखिए, पूरा पढ़े, आप घर पे पढ़ना। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम उसके द्वारा करवाया, जो असंभव था उसके लिए परमेश्वर ने वो उसके लिए पूरा किया। और वो परमेश्वर से पूछ रहा है कि तू मुझे क्या दे सकता है।
शैतान हमारे जीवन में ऐसे ही नेगेटिव बातों को डालता है कि परमेश्वर तुझे क्या दे पाएगा, क्या मिलेगा हजूरी में जाने से, तेरी सिचुएशन तो चेंज ही नहीं हो रही है, चंगाई तो तुझे मिल नहीं रही है, जॉब तो तेरी लग नहीं रही है, रिश्ता तो तेरा कहीं हो नहीं रहा है, मिनिस्ट्री तो तेरी बढ़ नहीं रही है, तुझे क्या देगा परमेश्वर। आप इस बात को देखें, और बाइबल में पहली बार मूसा से पहले अब्राहम से ही परमेश्वर ने रूह के अंदर आके बात करी। इससे पहले कहीं पे भी बात नहीं हुई है, क्योंकि आदम और हव्वा से परमेश्वर रूबरू होकर बात करता था, आमने सामने बातचीत, परमेश्वर अपनी हजूरी में उनसे बातचीत करता था। अब्राहम से पहली बार रूह के अंदर यहाँ पर बात करी गई। वहां लिखा है, उर्दू में लिखा है कि वो रोया में आया, और हिंदी में लिखा है कि दर्शन के रूप में उसने बात यहाँ पर करी। और इससे पहले हम देखें कि अब्राहम बहुत पॉजिटिव चीज करके आया है, बहुत पॉजिटिव चीज उसने करी है। आप 14वें चैप्टर को पूरा पढ़े तो आपको समझ में आएगा। परमेश्वर वहां कह रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जैसा तू सोच रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूं, जब इसहाक के विषय में भविष्यवाणी करी गई तो कौन कौन हंसा था? कौन कौन हंसा था? एक तो सारा हंसी थी, पर आपको यकीन है कि अब्राहम भी हंसा था? हंसा था अब्राहम भी हंसा था। अब्राहम भी हंसा था। आपके बीच में शैतान इन्हीं कामों को लेकर आता है, ऐसी ही सोचों को लेकर आता है। चाहे परमेश्वर कितना ही वायदा करे, कितनी ही ब्लेसिंग चमत्कार आपके जीवन में हो जाए, आप उसको भूल कर एक कमी जो आपके पास है, परमेश्वर की हजारों आशीषों को आप भूल जाते हैं। अगर वो चीज आपकी पूरी नहीं हो रही तो आप परमेश्वर को दोष लगाना शुरू कर देते। परमेश्वर ये काम था तुमने मेरे लिए नहीं किया, मैं कैसे मानूं और कैसे मैं जानूं। परमेश्वर ने एक काम करा अब्राहम के साथ। यहां पर आप देखें कि परमेश्वर उसको उठाकर बाहर ले गया, क्योंकि जब वो अपने खेमे में था, वो परेशानी में था, चिंता में था कि होगा नहीं होगा, अलीआजर मेरे लिए वंश लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा? परमेश्वर तुमने मेरे को क्या दिया है? मैं तो निसंतान हूं, मेरा तो वंश ही आगे नहीं बढ़ रहा। परमेश्वर कहा कि चल उठ और तुम मेरे साथ तो चल। आज परमेश्वर आपको भी अलग ले जाना चाहता है। बाइबल का पैटर्न बताता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अलग हो। मूसा को वो अलग ले गया। अब्राहम को जाता तो उसके घर में रक्षक बना, पर उसने अब्राहम को कहा कि अपने मेरे साथ कुछ अलग हो जा, और वो अलग हुआ और चलने लगा। परमेश्वर ने अद्भुत काम करे। परमेश्वर ने कहा कि आंखें उठा के देख, इन तारों को तू गिन सकता है? वो कह रहा नहीं। ऐसा ही तेरी औलाद होगी। वो पता तारे कौन है? आज ही कनिष्ठा उतारे। परमेश्वर ने दो चीज वहां बताई, इन रेत की जलों को तो गिन सकता है, इन तारों को तो गिन सकता है, ऐसा ही तेरी आस और औलाद होगी। तो आप समझे, परमेश्वर ने आपको जो पोजीशन दी है, आपको मेरे को तारों को दी है, और तारे जमीन पे नहीं होते, वो आसमान में होते हैं। तो हमें अपनी निगाहें, हमारा विश्वास आसमान के ऊपर होना चाहिए, जमीनी चीजों के ऊपर नहीं होना चाहिए। जमीनी चीजों के अनुसार हमें नहीं चलना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आकाश की आशीषें ठहराई है, उन्हें कोई नहीं ला सकता। तारों को चमकदार परमेश्वर ने हमें बनाया। वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नूर हो, चमक हो, रोशनी हो। परमेश्वर ने कहा कि मैं तारे, जो आप और मैं है, ये विश्वासी कलीसिया है। आगे हम पढ़ेंगे ये कैसे है, ऐसे नहीं मैं बोल रहा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और जब मैं हंसने की बात कह रहा था, मेरे साथ एक जगह, उससे पहले आप पढ़िए पहला कुरिन्थियों 10:13। पहला कुरिन्थियों 10:13 जी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वे तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन।
सह सको। परमेश्वर मार्ग खोलता है, बशर्ते हम उसके लिए तैयार हो, क्योंकि हम परमेश्वर की हजूरी में जाना ही पसंद नहीं करते। मार्ग तो आप रास्ता तो आपको वही मिलेगा, आपको भीड़ में शोर में रास्ता नजर नहीं आएगा। परमेश्वर अब्राहम को लेके गया तो कि वो अलग हो, खेमे से वो अलग लेके गया। वो प्लानिंग कर रहा है अपनी कि इसको मैं अपना वारिस बना दूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा, क्या होगा, मेरी तो हेल्थ ही ऐसी है, अब नहीं हो सकता, परमेश्वर कुछ नहीं हो सकता। ये उसने कहा नहीं होगा, तू विश्वास कर, होगा ऐसे। और उसने विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया। उत्पत्ति 17 देखिए, उत्पत्ति 17 15 से 22 पढ़े। बड़े ध्यान से आप इस बात को देख के समझे कि परमेश्वर कैसे एक जन को उठाता है, जब उसका विश्वास टूटता है वो कैसे उठाता है। जी यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वे जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राजे राजे के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। यही बहुत है। अब यह समझने वाली बात है, जो आशीष में परमेश्वर यही तक कि आप हमें रहने दो, इससे आगे आप हमें नहीं बनाता, नहीं हमें लेके जाना, हमें यही तक कि आप सेटिस्फाई रहने दो। ये भी सोच हमारी होती है ना कि हमें इतने में ही संतुष्ट रहना सीखना है। तो परमेश्वर कहता है नो, ऐसा नहीं है, मैंने तेरे से जो वायदा किया वो वायदा मैं पूरा करूंगा, तेरा ही निज पुत्र होगा। और वो हंस रहा है कि इस्माइल मिल तो गया है मेरे को, क्या सारा की जिद से मिला, मिल तो गया, परमेश्वर ये मेरे लिए बहुत है, बस रहने दे। परमेश्वर कह रहा नहीं, मैंने आशीष दे दी है, उसको मैं बदल नहीं सकता हूं, मैं नहीं बदलूंगा। वो सारे होगा तो वो अब्राहम कहलाएगा। और इस बात को उसने गिना, परमेश्वर ने उसको दोबारा से रिबूट किया, दोबारा से रिचार्ज किया। तो हमें वक्त वक्त पे रिचार्ज होना बहुत जरूरी है। केवल महीने के पहले संडे नहीं कि हमने प्रभु भोज ले लिया, पूरे महीने के लिए हम रिचार्ज है, नहीं, प्रति भोर हमें रिचार्ज होना बेहद जरूरी है। परमेश्वर के कलाम से, कलाम हमें सिखाता है, परमेश्वर उसको गाइड करता रहा। और परमेश्वर ने एक ही बात अब्राहम को बोली कि तुम मेरी हजूरी में जब और सिद्ध होता चला जा। केवल आशीषों पे नहीं कि परमेश्वर ने मेरे सर पे हाथ रख दिया, परमेश्वर के जन ने मेरे सर पे हाथ रख दिया है और कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना करी है तो सारा काम हो जाएगा। नहीं, व्यक्तिगत हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना बेहद जरूरी है। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। इस बात को आप देखिए, आपके फाइनेंसेस आज आपको फंसा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, और परमेश्वर आपकी पोजीशन को बदल सकता है, और असंभव को संभव कर सकता है। वो कहता है परख के देखिए यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। अपने आप को आज आप अलग कीजिए, अपने कहने से बाहर निकलिए, जैसे परमेश्वर अब्राहम को लेके गया कि मैं तेरी बहुत सुन चुका, अब तू अलग हो और देख इतना होगा। तो कह रहा प्रमाण दे, कह रहा देख फिर गिन सकता है तू? तो कह रहा नहीं परमेश्वर मैं नहीं गिन सकता। तो आज हम देखें शैतान हमें कितना नेगेटिव करता है, कितना हमें परेशान हो करता है, किस तरीके से हमारे सोच को, हमारे विश्वास को वो एक सेकंड में गिरा देता है, हमारे ईमान को वो एक सेकंड में चुरा देता है। वो इसलिए कि हम उसको जगह देते हैं, हम उसको वेलकम करते हैं जाने अनजाने। हम खुदा की हजूरी को छोड़ के, प्रार्थना के समय को छोड़ के हम संसारिक चीजों को पहला समय दे देते हैं। जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, हमें सबसे पहले परमेश्वर को स्थान देना है, चाहे करोड़ों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। कलाम कहता है, इस बात को सिखाता है, परमेश्वर ने ये दिन आराधना के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें रेत नहीं बनाया जो पैरों में रोंदी जाती है। परमेश्वर ने हमें तारा बनाया, उपाप बनाया जो आसमान से ऊपर उड़ता है। उपाप नीचे उड़ेगा तो कौवे परेशान करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। जब आप परमेश्वर को ऊपर उड़ेंगे, परमेश्वर की हजूरी में ऊपर रहेंगे,
तो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दायरा ऊपर हो जाएगा। आप छोटी छोटी बातों से नहीं घबराओगे, पॉजिटिव रहोगे, जैसे परमेश्वर के खादिम रहते थे। दाऊद इस बात को कहता, निकालिए यशायाह 46:4। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। आमीन आमीन। ऐसी पॉलिसी दुनिया में कोई नहीं दे सकती, कोई कंपनी नहीं दे सकती। आप हेल्थ इंश्योरेंस करते, एक लिमिट है उसकी, है ना, एक दायरा है ना, और उसके लिए प्रीमियम भी आपको भरना पड़ता है, देना पड़ेगा जब आपको मिलेगा, चाहे दुर्घटना हो या ना हो, आपको देना ही पड़ेगा। जब भी आप कंपनी से क्लेम कर सकते हो। और परमेश्वर यहां क्लेम करता है कि मैं तुझे बुढ़ापे के बाल पकड़े तक तुझे संभालूंगा, तुझे लिए लिए फिरता रहूंगा। कितना महान परमेश्वर है, कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। कलाम कहता है एक माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें कभी भी त्याग नहीं सकता। तो फिर नेगेटिव बातें क्यों आपके मन में ये चीजें आती हैं? नहीं आनी चाहिए। हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है और कहना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है और वो मुझे आगे की ओर बढ़ाएगा। बहन भाई, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना के द्वारा सिचुएशन को चेंज करें। हो सकती है, होती है। प्रार्थना ही एक ऐसा हथियार है जब बंधनों को तोड़ देता है, जब बंधनों को खोल देता है। तो क्या आज आप तैयार है उन तमाम चीजों के लिए? आज आप अपने आप को आने दे, अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर वो बंधन केवल तेरे द्वारा खुल सकता है। वो किसी मनुष्य के, किसी दवाई से, किसी हेल्थ पॉलिसी से, किसी इंश्योरेंस से नहीं होगा, बल्कि यीशु तेरे लहू से होगा। तेरा वो लहू मैं ले लेता हूँ, तेरा वो लहू मैं अपने पर ढाप देता हूँ। पिता, तेरी महिमा मेरे जीवन में हो और आज से मैं अपना जीवन तेरे को देता हूँ। अब्राहम ने ऐसा ही किया। परेशानियां आई उसके जीवन में, तो उस बात को आप ध्यान रखें कि धर्मी जन के जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, बहुत ज्यादा आएंगी, बढ़कर आएंगी। पर परमेश्वर वो हमारे लिए एक एग्जाम रखता है ना, कि हमारा ईमान और निखरे और निखरे और निखरे और निखरे, ताकि शैतान बार बार लज्जित होता रहे। बार बार वर्शिप के द्वारा हम शैतान को भगाएं। हजूरी में जाके शैतान वहां से भाग खड़ा होगा। कलाम कहता है वो उठ और भाग खड़ा होगा। पर हम शैतान का हाथ पकड़े रहते कि तू बैठा रहे, हम दुआ भी कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है जब आता है कि शैतान का यहाँ क्या काम है, जब तुम मेरे को बुला रहे हो। अपने आप को शुद्ध करे, अपने आप को एग्जामिन आज आप करें कि मैं दोहरे मन के साथ, डबल स्टैंडर्ड के साथ परमेश्वर के पास नहीं जाऊंगा। इससे अच्छा तो आप प्रार्थना ही ना करें। मैं तो साफ इस बात को बोलूंगा, अगर आप डबल स्टैंडर्ड के साथ परमेश्वर के साथ अपना जीवन गुजारना चाहते हैं, सच्चा आप ना करें, क्योंकि आप ठोकर के बायस बनते हैं दूसरे लोगों के लिए। और विशेष तौर से कलीसिया के लिए, क्योंकि आप यहाँ कुछ है और वहां बाहर का जीवन आपका कुछ है। आखिरी वचन मेरे साथ आप निकालिए, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और 17 से 24। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया
वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, उसने जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरों में से जिलाया। आमेन। आमेन, हालेलुया। ना कि उसके लिए बल्कि हमारे लिए भी। कैसे कंडीशन थी? डेड। अब्राहम के विषय में वही बातें दोहराई जा रही है, वही बातें बताई जा रही है। तो अपनी वाइफ के विषय में भी बता रहा है और अपने विषय में भी पौलुस कह रहा है उसके विषय में कि उसके लिए धर्म वो गिना गया। अब्राहम बहुत ज्यादा परेशान था इससे पहले, बहुत ज्यादा। और आप देखें कि जो सदोम और अमोरा के लिए भी वो कह रहा है, परमेश्वर से पूछ रहा है, परमेश्वर कितने विश्वासी हो, कितने हो कि तू बचा लेगा? वो कह रहा 50, परमेश्वर 40, परमेश्वर 20, 10। कहता अगर एक भी होगा तो मैं बचा दूंगा। 5 लाख जनसंख्या थी सदोम और अमोरा की उस समय, पर एक भी धर्मी नहीं मिला। वहां परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम आगे आके खड़ा हो जाए, लूत आगे आके खड़ा हो जाए कि परमेश्वर में शहर के लिए खड़ा हो रहा हूं। आज हमारी कलीसिया में मैं कह रहा हूं, एक भी धर्मी है, ये कलीसिया बचा दी जाएगी। आज हमें और आपको परमेश्वर बातचीत कर रहा है, तो आज आप मायूस ना हो, क्योंकि आज यीशु मसीह हमारे साथ है, उसका लहू हमारे साथ है, जो इस बात को कह रहा है कि वो मरों में भी उसने जीवित आशा हमारे लिए छोड़ी है। क्योंकि यीशु मसीह मरा ही नहीं रहा, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जब वो जी गया है तो सारी चीजें जी गई है। कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यीशु पे आप ईमान रखिए, यीशु के पास आप आइए, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। विश्वास से आए तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, राई के दाने के बराबर। ना गुड़िया ने बात बोली, वो बात मेरे को हिट कर गई, तो वो मैंने इसमें जोड़ी बात कि हमें समझना बहुत है, एक विश्वासी की परमेश्वर ने तुलना करी है। 10 नहीं बोले, 50 नहीं बोले, कोई बहुत बड़ी कलीसिया नहीं बोले, है ना। और हमारे में तो बहनें हैं, बहनों का तो विश्वास और ज्यादा तेज होता है। आप बहुत कुछ कर सकती हैं, अपने आप को आप कम ना आके। तो आज अपने उस जगह को आप चुन ले, अपने खेमे को चुन ले, वो स्थान को, वो समय को चुन ले। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं इस प्रार्थना के समय को नहीं छोड़ूंगी, मैं आराधना के समय को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि परमेश्वर आपने ये समय मेरे जीवन में ठहराया है। ये समय मेरी कलीसिया के लिए जरूरी है, मेरे पासवान के लिए जरूरी है, मेरे परिवार के लिए जरूरी है, उन तमाम लोगों के लिए जरूरी है जिसकी आशा तेरे ऊपर है। पिता तू नीचे नहीं होगा। और आप देखेंगे, मैं 1 हफ्ते का टाइम आपको दे रहा हूं, परमेश्वर काम करेगा। अगर आप बशर्ते परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चले। बहुत ज्यादा टाइम है, परमेश्वर तो मिनटों में काम करने वाला है, सेकंडों में। तो आज आप अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को। मुझे नहीं पता क्या परेशानी है, किसके जीवन में, मैं सुनना चाहता हूं। आप परमेश्वर से कहिए वो बात। परमेश्वर सुनने के लिए आया है, परमेश्वर अपनी हैकल में मौजूद है। वो चाहता है कि आप दिल खोल कर उससे बात करें, आंसुओं के साथ रो रो के गिड़गिड़ा कर उससे प्रार्थना करें। एक दूसरे को ना देखें, ना एक दूसरे के बारे में सोचें कि कोई क्या कहेगा। दाऊद के समान आप हो जाए। मुझे नहीं पता आप किस परेशानी में है, पर आज आप उस कहने से बाहर आए, अपने आप को खाली करें। आप जहां बैठे हैं, जहां खड़े हैं, जैसे भी है, 2 मिनट आप परमेश्वर से बातचीत कीजिए कि परमेश्वर, मैं समय अपने आप को तेरे सामने रखता हूं। पिता जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं पिता, वो बात में सुनेंगे पिता, खुदावंद जब वो अपने घुटनों को टेके, वो जैसे जिस पोजीशन में भी है पिता, आप छू रहे हैं पिता, आप छू रहे हैं पिता, आप उन बंधों को तोड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, जो सालों से खुदावन वो जकड़े हुए हैं पिता। वो है विश्वास खुदावन, जो खुदावन एक परत के समान हो गया है। खुदावन आप अपने लहू से उसको धो दीजिए पिता। पिता वो मरी हुई आत्मा में जीवित आत्मा आप उसमें फूंक दिए पिता। खुदावन पवित्र आत्मा से भरिए, अपने हजूरी से भरिए पिता। खुदावन आप चाहते हैं पिता परमेश्वर ऐसा हो पिता।
खुदावन हम इसलिए ही तेरे पास आए क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। आप खुदावन अब्राहम के साथ जैसे ईमानदार थे वैसे आज भी आप हमारे साथ ईमानदार हैं। क्योंकि खुदावन वो विश्वास का पिता है पिता, और उसी के समान खुदावन आज हम विश्वास करते हैं पिता। मेडिकल साइंस कुछ भी बोले पिता, हमें तेरे पर भरोसा है पिता। हमारा बैंक बैलेंस खुदावन कुछ भी बोले पिता, हमारा भरोसा तेरे पर है पिता। हमारी करंट कंडीशन कुछ भी बोले पिता परमेश्वर, संसार कुछ भी बोले पिता, मैं केवल और केवल तेरी ओर निहारता हूँ पिता। खुदावन कलाम कहता है जितना ने तेरी ओर दृष्टि करी उनका मुंह कभी खाना नहीं हुआ, उन्होंने ज्योति को पाया है, वो कभी लज्जित नहीं हुए पिता। खुदावन हम तेरे चुने हुए लोग हैं पिता, वो जाती है पिता परमेश्वर जिसको तूने नाम लेकर बुलाया है पिता। आपने हमें मोल ठहराया है पिता, हम अंधकार में नहीं रह सकते क्योंकि हमारा राजा ज्योति का राजा है पिता। उसने अंधकार को, मृत्यु के डंक को तोड़ा है पिता ताकि हम ज्योति पाए खुदावन। उसने हमें उस निराश पर शामिल कर दिया है पिता। खुदावन आप छू रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा यहाँ है पिता। खुदावन आप बातचीत कर रहे हैं पिता के, हो सकता है होगा तो विश्वास तो कर, तू परखे तो देख क्यों होगा कैसा पता परमेश्वर है। तेरा हाथ इतना ऊंचा नहीं है पिता कि छू ना सके, तेरा कान इतना ऊंचा नहीं है कि हमारी फरियाद को देख ना सके, सुन ना सके पिता परमेश्वर। खुदावन तेरा कलाम बताता है कि तू धर्मियों की दुहाइयों को देखता भी है, सुनता भी है और उसका उत्तर भी देता है पिता। तेरा सिंहासन हिलता है पिता जब हमारी विश्वास की दुआएं तेरे पास जाती है पिता। आप खुदाबंद अपने फरिश्तों को हमारे निर्मित भेजते हैं कि जाओ इनकी मदद और सहायता करो पिता। खुदाबंद वो बिजनेस बदलने वाले के पिता, वो आशीष आने वाली है पिता। एक बहुत बड़ी बेदारी खुदाबंद आज इस कलीसिया में आने वाली है पिता, इन परिवारों में आने वाली है पिता परमेश्वर। कि लोग जानेंगे बचानेंगे पिता परमेश्वर कि हम जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग। आप खुदावन पिता परमेश्वर, आप एक एक को ब्लेस कीजिए पिता, एक एक को छूइए पिता। तमाम जितने बीमार मौजूद है पिता हमारी कलीसिया, यीशु के नाम से वो शिफा पाए पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, जितने दुखी है, परेशान है, जिनके मन खुदावन, जिनके हृदय टूट गए, यीशु के नाम से वो एक हो जाए पिता परमेश्वर। वो खुदावन पिता विपद की आत्मा जाती रहे पिता, खुदावन वो तिफल के दूर हो जाए पिता। खुदावन तेरा कलाम कहता है कि धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। खुदावन आप हमें शुद्ध मन दीजिए पिता, ये हमसे नहीं होगा पिता, तो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा ये संभव है। ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा ये संभव है। हम बोले इस बात को, यीशु तेरी आत्मा के द्वारा ये संभव है पिता, तेरे द्वारा ये संभव है पिता। खुदावन आप सब कुछ बदल दीजिए। कलाम कहता है देख मैं नई बात करने आया हूँ, पुरानी बातें बीत गई। हाँ खुदावन आप नई बातें, आज खुदावन ये नया ईमान पिता आप हम सबके अंदर डालिए पिता। वो निराशा, वो खुदावन मुर्दा ईमान जाता रहे पिता, वो शैतान यहाँ से भाग खड़ा हो पिता, और तेरा ईमान यहाँ मौजूद रहे पिता। जब खुदावन कलाम कहता है जो अंतर की धीरज धरेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा पिता। खुदावन आप हमें वो मुकुट देने के लिए तैयार है पिता। खुदावन कलाम कहता है देख मैं तेरा परमेश्वर हूँ, देख मैंने तेरे लिए द्वार खोल रखा है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता, वो शैतान बंद नहीं कर सकता पिता, क्योंकि वो तेरे द्वारा खोला गया है पिता। और खुदावन जिसको तू खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसको तू बंद करता है उसको कोई खोल नहीं सकता पिता। कलाम कहता है पिता परमेश्वर सिखाता है कि जो उस पृथ्वी में तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो पृथ्वी में खोदेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा पिता। मैं तेरे नाम से तेरे हजूरी को बांधता हूँ इस कलीसिया में पिता। एक बहुत बड़ी बेदारी आने दीजिए पिता परमेश्वर, हालात बदले पिता, और अगली रविवार जब हम आए तो खुदावन गवाहियां भरी रहे पिता। ये हफ्ता खुदावन तेरा है पिता परमेश्वर, बदल दे, सब कुछ बदल दे पिता, माया कर दे पिता परमेश्वर। खुदावन हमारी प्रार्थना को तेरे जीवित सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।